कभी सोचा है कि क्या एक सच्ची, दिल से निकली पुकार का जवाब सच में मिलता है? आज हम गोविंद दास ठाकुर की कहानी में उतरेंगे, जिनकी जिंदगी ही इस सवाल का जवाब है। ये कहानी है एक अटूट विश्वास की, गहरे प्रेम की और उस दिव्य कृपा की जो एक सच्चे दिल की आवाज हमेशा सुनती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। गोविंद दास ठाकुर के पूरे जीवन का सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि ये उनकी जिंदगी का उनका अपना अनुभव था। आइए उनके जीवन की यात्रा में चलते हैं और देखते हैं कि वो इस सरल लेकिन इतने गहरे सत्य तक आखिर पहुंचे कैसे। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे बालक से जिसके दिल में बचपन से ही बस भक्ति की लौ जल रही थी। गोविंद का जन्म हुआ था ब्रिजभूमि की पावन धरती पर, जहां बाकी बच्चों का मन आप जानते हैं खेल कूद में लगा रहता था, वहीं गोविंद का दिल तो बस श्री कृष्ण की याद में खोया रहता था। उनके लिए भक्ति कोई सीखी हुई चीज नहीं थी, बल्कि उनकी सांसों का हिस्सा थी। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खास मोड़ आता है, एक ऐसा पल जहां उनकी इस गहरी आस्था को पहली बार एक दिव्य इशारा मिला। क्या था वो पल? जरा सोचिए वो नजारा। यमुना का शांत किनारा है, चारों तरफ सुकून, और वहां बैठे हैं गोविंद। उन्होंने कोई मंत्र नहीं जपा, कोई पूजा पाठ नहीं किया, बस अपने दिल के अंदर से पूरी सच्चाई और प्रेम से कान्हा को याद किया। और बस उसी पल एक चमत्कार होता है। जैसे ही उन्होंने मन में पुकारा, हवा में अचानक बांसुरी की एक मीठी सी धुन गूंजने लगी। उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पल में समझ गए, ये कोई मामूली धुन नहीं है, ये तो मेरे शाम का जवाब है, मेरी पुकार सुन ली गई है। जैसे जैसे गोविंद की उम्र बढ़ी, उनके अंदर जो भक्ति का समंदर था वो अब उनकी आवाज के जरिए बाहर आने लगा, और जरिया बनी उनकी वाणी। किशोरावस्था में आकर गोविंद दास ठाकुर ने अपनी भक्ति को सुरों में पिरो दिया। वे पूरे ब्रज में घूम घूम कर ऐसे भजन गाने लगे कि सुनने वाले बस मंत्र मुग्ध हो जाते थे। देखिए, भजन का मतलब तो होता है भक्ति के गीत, पर गोविंदास के लिए ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये तो एक जरिया था अपने ठाकुर से, अपने कृष्ण से दिल की बात कहने का। कहते हैं उनकी आवाज में इतनी मिठास, इतना प्रेम था कि जो भी सुनता बस उसी में खो जाता था। ऐसा लगता था कि आवाज कानों में नहीं, सीधा रूह में उतर रही हो। और ये बात सिर्फ एक दो लोग नहीं, बल्कि सब कहने लगे थे। लोगों को लगता ही नहीं था कि ये गोविंद गा रहे हैं, उन्हें लगता था कि इस आवाज में तो खुद ठाकुर जी बोल रहे हैं, खुद ठाकुर जी का वास है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां भक्त और भगवान के बीच का हर पर्दा हटने वाला था। एक ऐसा अनुभव जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक दिन का जिक्र है। गोविंद अपने में मगन भजन गाते हुए चले जा रहे हैं। तभी उन्हें महसूस होता है, अरे मेरे पीछे कोई चल रहा है क्या? और फिर जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। वो गा तो अकेले रहे थे, लेकिन भजन में एक और धुन, एक दूसरी मीठी धुन भी साथ साथ चल रही थी। अब सवाल ये था कि जब गाने वाले गोविंद अकेले हैं, तो ये दूसरी आवाज, ये दूसरी धुन आ कहाँ से रही है? कौन था वो? मतलब स्थिति देखिए, आवाज एक पर संगीत दो लोगों का। ये एक ऐसा दैवीय रहस्य था जो बस खुलने ही वाला था। और जब इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की, तो अंदर जो देखा वो अलौकिक था। उनके मन में, उनके हृदय में साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हुए। वो जो दूसरी धुन थी वो किसी और की नहीं, खुद उनके ठाकुर की थी, जो अपने प्यारे भक्त के साथ सुर मिला रहे थे। ये देखते ही गोविंद की तो जैसे दुनिया ही रुक गई। वो पूरी तरह भास में डूब गए। आंखों से बस आंसू बह रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, हे मेरे ठाकुर, आखिरकार आपने मुझे अपना लिया, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता था? तो इस पूरी कहानी से, इस अद्भुत जीवन से हमें आखिर क्या संदेश मिलता है? इसका सार क्या है? गोविंद दास ठाकुर की कहानी हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो, जब दिल से आवाज निकलती है, तो उसका जवाब जरूर आता है। भगवान खुद उसका जवाब देते हैं। और इसी के साथ हम वापस उसी एक लाइन पर आ जाते हैं जहां से ये सारा सफर शुरू हुआ था। जो प्रेम से पुकारता है, ठाकुर उसके हो जाते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक रास्ता है।
शायद हमें भी बड़े बड़े कर्मकांडों की नहीं, बल्कि गोविंद दास की तरह बस एक सच्ची, दिल से निकली पुकार की जरूरत है।